गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं। माई सेल्फ शुभम सेंधव, ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज। माई एजुकेशन बीएससी नर्सिंग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू। तो हम पूरा आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, हार्ट में कैसे ब्लड पहुंचता है, कैसे वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, कहाँ पे फिल्टर होता है, किस तरीके से हार्ट अपना वर्क करता है, वो सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस स्लाइड के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप सब रेडी हैं? ओके। तो गाइस स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो एक ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पूरे वेंस और आर्टरीज, वेंस और आर्टरीज दोनों में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, कैसे होता है। तो हम आगे अब देखते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले होता है, बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हार्ट। हार्ट के थ्रू ही हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कौन सी पोजीशन पे रहता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हार्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। The human heart is one of the most important organ responsible for sustaining life. Is a muscular organ with four chambers. The size of the heart is the size of about a clean chest first. जो हार्ट है एक ह्यूमन बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, सबसे ज़रूरी ऑर्गन है, जिससे क्या होता है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, जिससे हम जो बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं वो प्रॉपरली तरीके से काम कर पाते हैं। और हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम उसके साइज से चैम्बर्स सब सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। द ह्यूमन हार्ट फंक्शन थ्रू द पर्सन लाइफ स्पम एंड वन ऑफ द मोस्ट रोबोट हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो इंसान के अंदर जो हार्ट रहता है, वो किस तरीके से काम करता है, जो उसका काम रहता है वो क्या होता है, उसी के द्वारा एक मन की लाइफ चलती है, उसी के द्वारा उसकी लाइफ पूरी। हार्ट के बिना बॉडी का स्ट्रक्चर
या लाइफ को जीना या कोई जिंदा रह सकता है तो वो हार्ट के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हार्ट का जो काम होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है। यदि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इंसान जी नहीं सकता, उसके लाइफ को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, वो जिंदा रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Besides human, most other animals also process in heart the pump blood through their bodies. Even in vertebrates such as grasshopper possess heart-like pumping organ, though they do not function the same way ये human heart does. ठीक है, हार्ट सभी में होता है, जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, सभी का में हार्ट क्या काम करता है? ब्लड सप्लाई का काम करता है। तो बिना हार्ट के लाइफ संभव नहीं है। ठीक है, अब हम पोजीशन देखते हैं हार्ट की, कि हार्ट कहाँ पर रहता है। हार्ट की पोजीशन देखते हैं कि बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द ओरेसिस कैविटी slightly toward the left of the sternum. Breastbone is derived from the embryonic मोसोडर्मिक गर्म लेयर। ठीक है, ओके। हार्ट हमेशा लंग्स के ऊपर वाले हिस्से में, लेफ्ट साइड हिस्से में रहता है। वैसे तो मिडिल में रहता है हार्ट, लेकिन लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका हुआ, हल्का सा ज़्यादा झुका हुआ रहता है। ओके, इस पर हार्ट के 3 लेयर्स रहते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ हार्ट, और फंक्शन ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे कि हार्ट के क्या क्या काम करता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, द फंक्शन ऑफ द हार्ट in any organism is to maintain consistent flow of blood throughout the body. This replenishes oxygen and circulated nutrition among the cells and tissue. Follow are the main function of the heart. Okay, जो हार्ट का काम होता है, क्या काम करता है हार्ट, वो सब इसमें बताया गया है। जो ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स है उनको मेंटेन रखता है, किसके थ्रू? वो ब्लड को पूरी तरह प्रॉपरली सप्लाई करके वो ऑर्गन को जिंदा रखता है। ठीक है, पूरे बॉडी को मेंटेन करने का काम हार्ट करता है, पूरे ब्लड सप्लाई करने का काम हार्ट करता है। हार्ट जितनी बार पंप करता है उतनी बार वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। 1 मिनट में अपना हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो 72 बार, जितनी बार 1 मिनट के अंदर अपनी पूरी बॉडी में 72 टाइम्स ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, अब इसके मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, और भी इसके काम बताए गए हैं कि क्या क्या काम हार्ट के द्वारा होते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जो इसका सबसे पहले काम होता है, हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, ये हार्ट का पहला काम है। ब्लड डिलीवरी ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट। ब्लड में ऑक्सीजन को, जो ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, वो भी हार्ट का काम है। सारे बॉडी पार्ट्स इसमें जो ह्यूमन बॉडी के सारे जो जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे इंक्लूड्स हैं।
जिसमें हार्ट ब्लड सप्लाई करता है, पूरी तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है। द हार्ट आल्सो इंश्योर दैट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन इन द बॉडी। हार्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन भी करके रखता है, हाइपरटेंशन में पेशेंट को नहीं जाने देता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी, नेमली पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिंथेसिस सर्कुलेशन। ये दो तरह से बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, सर्कुलेट करता है। हम इसके बारे में आगे बढ़ देखते हैं। हार्ट पंप ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट पंप कैसे करता है, कैसे ब्लड सप्लाई करता है, वो सब ये डायग्राम में बताया गया है। आपको ये दिख रही होगी रेड रेड और पिंक कलर में। पिंक कलर वाली क्या होती है, वेन्स होती है। वेन के थ्रू यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है स्ट्रक्चर में। और जो रेड है वो आर्टरी, आर्टरी के थ्रू बताया गया है। ठीक है। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये आपको इतना पता ही होगा। और जो भी हार्ट के पार्ट्स रहते हैं वो सब आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ किस में रहता है। तो जो ब्लू लाइन से दिख रही है आपको, जो पिंक कलर लाइन दिख रही है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताया गया है और वेंस बताई गई है। जितना भी पिंक कलर है वो सब वेंस है और जितना रेड कलर है वो पूरा आर्टरी है। तो जो आर्टरी रहती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और जो वेंस रहती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के कितने टाइप्स हैं, हो सकते हैं, कितनी तरीके से ब्लड ब्लड हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पहले अपन टाइप से पढ़ते हैं इसका। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज पोर्शन of circulation responsible of carrying deoxygenated blood, deoxygenated blood with heart to the lungs and the brings oxygenated blood back to the heart। जो ब्लड सप्लाई रहता है बॉडी में वो एक पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, टू टाइप्स के ब्लड होते हैं। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट क्या काम करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसी को वो एक्सेप्ट करता है। वो जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस से जो एक सर्कुलेशन रहता है उसमें वापस से रिपीट करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस वो बॉडी में हार्ट तक पहुंचाता है और हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन इज अनदर पोर्शन। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो दूसरे पोर्शन, सर्कुलेशन इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ही होता है। फ्रॉम द हार्ट इज एवरी ऑर्गन टिश्यू इन द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम बैक अगेन टू द हार्ट। तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट को पंप करके ऑर्गन टिश्यू, जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं, टिश्यू रहते हैं, सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आके हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड करके वापस से उसको फ्लो करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द हार्ट itself a muscles and the refer it need constant supply of oxygen blood. This where another type of circulation come in the play, coronary circulation। इसमें अलग अलग टाइप से सर्कुलेशन भी होता है, तो उन सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन में जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वही हार्ट में, हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, पूरे ऑर्गन से को, पूरी बॉडी के ऑर्गन से को सप्लाई करता है। तो उस चीज़ को, उस
कंडीशन को बोलेंगे हम कोरोनरी सर्कुलेशन। वही चीज़ इसमें दे रखी है, कोरोनरी सर्कुलेशन इसेंशियल portion of the circulation where oxygenated blood is supplied to the heart। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई करता है हार्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट, द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सप्लाई ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन नीड अ स्टेडी फ्लो ऑफ फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इंश्योर फंक्शनिंग। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, हार्ट क्या करता है, ब्रेन को भी सप्लाई करता है, जिससे वो प्रॉपरली तरीके से काम कर पाता है। ब्रेन भी जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे, एक ह्यूमन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम दे रखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाएगा, हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर तरीके से होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है, उस चीज़ को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हार्ट दे रखा है। इसमें टिश्यू कॉम्प्लिकेशन, सर्कुलेशन टू टिश्यू हेड आपको दिख रहा होगा, ये लंग्स दिख रहे हैं। ये लंग्स क्या काम करती है, CO2 हवा भरने का काम करती है अपनी बॉडी के अंदर। तो CO2 को बाहर करता है, O2 को अंदर लेता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बाहर निकालना है बॉडी से। तो वो सब चीज़ इसमें दे रखी है। राइट साइड का हार्ट, लेफ्ट साइड हार्ट। ओके, राइट साइड में हार्ट का ये पोर्शन रहता है जो आपको बीच में दिख रहा है। ये लेफ्ट साइड थोड़ा ज़्यादा धोखा होता है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है। ठीक है, टिश्यू कॉम्प्लिकेशन सर्कुलेशन इज द टिश्यू ऑफ द लोअर बॉडी। ये सब नीचे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट का कैसा शेप रहता है, क्या साइज रहता है, किस तरीके से वो दिखता है, वो सब चीज़ें इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू आपको पता चल जाएगी। कौन सी वेन्स रहती है, कौन सी आर्टरी रहती है, कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, वो सब चीज़ें हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, वेन्स और आर्टरी इसमें दे रखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है सुपर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा सुपरियर वेना कावा, और नीचे दिख रहा होगा सबसे इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, जो जो क्या करते हैं, एक वेन्स रहती है, वेन्स में कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करके रखती है। ठीक है, उसके आगे भी इनने दे रखा है, पल्मोनरी आर्टरी दे रखी है, पल्मोनरी वेन्स दे रखी है, हार्ट की जो 4 चैम्बर रहते हैं वो दे रखे हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसका मेन पार्ट होता है, वो होता है सबसे लास्ट प्रोसेस वाला आर्चियोपोरोटा। ठीक है, तो इसमें आर्चियोपोरोटा भी दे रखा होगा कि क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आर्चियोपोरोटा में जाके पूरी बॉडी में आर्चियोपोरोटा से सप्लाई होता है, सर्कुलेट होता है।
हार्ट के 4 चेंबर दे रखे हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दे रखे हैं। इन 4 चेंबरों में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होकर आर्टियोपोरोटा तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंच के आर्टियोपोरोटा से सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस डायग्राम में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। एनाटॉमी के हिसाब जो हार्ट का स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके कैसा रहता है, किस तरीके से काम करता है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ ह्यूमन फर्स्ट and divided into 4 chambers, namely two ventricle and 2 arteries. The ventricle are the chambers the pump blood, the artery are the chamber that receive blood. Among these, both the right atrium and ventricle make up the heart, and the left atrium and ventricle make up the left heart. The structure of the heart also house is biggest artery in the body, आर्चोपरोटा। ओके, तो इसमें बताया गया है कि जो हार्ट की साइज होती है वो 4 चैम्बरों में डिवाइड रहती है, जो मैंने आपको बताया था अभी, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, जिसमें दो वेंट्रिकल रहते हैं, 2 चैम्बर, और 2 चैम्बर रहते हैं आर्टियम। ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या काम करता है? वेंट्रिकल चैम्बर है ना, पंप करके ब्लड को आर्टरी तक पहुंचाता है। आर्टरी ब्लड को रिसीव करती है और रिसीव करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस वेंट्री को रिटर्न करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। हार्ट तक ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है। वो किसके थ्रू जाता है? आर्च ऑफ अरोटा के थ्रू। ठीक है, जो सबसे बड़ी आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, यही चीज इसमें बताई गई है। अब आगे देखते हैं। द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ द हार्ट spread a wall muscles called septum. The right ventricle pump the blood to the lungs for reoxygenation through the pulmonary artery. The right stimuli close the prevent the blood from flowing back into the heart. Then the oxygenated blood is received by the left atrium from the lungs with the। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले राइट आर्टरियम में ब्लड आता है, राइट से राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, और राइट वेंट्रिकल से आर्चो अरोटा में ब्लड जाता है, आर्चो अरोटा से ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेयर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट में कितनी लेयर्स होती है, कहाँ पे रहती है, कैसी रहती है, वो सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में। वन ऑफ द वेरी फर्स्ट structure which can be observed when the external structure of the heart in view is the pericardium। ओके, सबसे पहली लेयर होती है हार्ट की पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में क्या होता है?
जो हार्ट रहता है उसकी सबसे पहली लेयर रहती है पेरिकार्डियम। ओके, द ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द लेफ्ट चेस्ट एंड इनको जो हार्ट रहता है वो कहाँ पे रहता है, लेफ्ट चेस्ट के लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसकी पोजीशन बताई गई है कि लेफ्ट साइड वो हार्ट रहता है ह्यूमन बॉडी में। विद इन द फ्लूइड फील्ड कैविटी डिस्क्राइब the pericardium cavity, the walls and lining of the pericardial cavity are made up of a membrane known as the pericardium। तो हार्ट की सबसे पहली लेयर रहती है पेरिकार्डियम। ठीक है, द पेरिकार्डियम इज द फाइब्रम मेम्ब्रेन फाउंड इन एक्सटर्नल कवर अराउंड द हार्ट। जो पेरिकार्डियम लेयर रहती है वो क्या करती है, हार्ट को पूरी तरीके से बाहरी तरीके, जो सबसे ऊपर की लेयर रहती है, जो फर्स्ट लेयर रहती है, इसलिए इसको पेरिकार्डियम सबसे पहली लेयर होती है हार्ट की, जो पूरे हार्ट को कवर करके बाहर से रखती है। ठीक है, प्रोटेक्ट द हार्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सीरम फ्लूइड इन द सर्वल हार्ट ऑफ प्रिवेंट बिटवीन द सराउंडिंग ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द lubrication in pericardium also helps by the holding the heart in position by the maintaining a hollow space for the heart of expand itself when the full the pericardium is two exclusive layer। ठीक है, पेरिकार्डियम के अलावा भी दो लेयर और होती है। पेरिकार्डियम लेयर रहती है वो सबसे अपर लेयर रहती है, वो हार्ट को कवर करके रखती है, किसी भी चीज से हार्ट को नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर लेयर, सेकेंड लेयर की बात करते हैं। वेस्कुलर लेयर इट डायरेक्टली कवर ऑफ द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। ये हार्ट से अटैच रहती है, हार्ट के आउटसाइड रहती है। ठीक है, पेरेंटियल लेयर क्या होती है, कंटेंट फ्लूइड ऑफ द पेरेंटियल कैविटी। जो पेरेंटियल कैविटी रहती है ये वहाँ पे पेरेंटियल लेयर रहती है। ठीक है, थ्री लेयर से हो गई है हार्ट की। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वाल, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। उसकी जो मेन थ्री लेयर्स रहती है, जो आपने ऊपर अभी पेरिकार्डियम वगैरह पढ़ा है, वही सब तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। इनके सही से नाम है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, जो आपने पेरिकार्डियम अभी पढ़ा था वो उसी को बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, जो हार्ट की सबसे ऊपर की लेयर रहती है, सबसे आउट मोस्ट लेयर रहती है, वो क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मायोकार्डियम मायोकार्डियम क्या करती है, दिस इज लेयर ऑफ मसल्स टिश्यू एंड द कंस्टिट्यूट मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट कंट्रीब्यूट थिकनेस इन द रिस्पॉन्सिबल इज पंपिंग एक्शन। ठीक है, जो मायोकार्डियम लेयर रहती है ये हार्ट की बीच की लेयर रहती है, मतलब मिडिल की लेयर रहती है। ठीक है, ये क्या करती है, ये हार्ट जब पंप करता है तो कुछ एक्शन होता है, तो उससे कुछ क्लोटिंग ना हो या फिर कुछ उससे डैमेज ना हो या कुछ भी हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाने देती है। ठीक है, थर्ड लेयर आती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में क्या होता है, एंडोकार्डियम इन द इनर मोस्ट लेयर that line the inner heart chamber covered the heart walls prevents the blood from sticking in inner walls that be preventing potentially fatal blood clots। ओके, जो एंडोकार्डियम लेयर क्या रहती है, जो वेंस रहती है, जो हार्ट के चैम्बर रहते हैं उनमें जो वेंस रहती है उनको कवर करके रखती है। ठीक है,
जिससे वेंस को कवर करके रखती है, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीनेट में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड क्लोटिंग के भी चांसेस रहते हैं, तो ये लेयर क्लोटिंग से भी बचाती है, जिससे प्रॉपरली तरीके से हार्ट काम कर सके। तो ये तीनों लेयर होती है। हार्ट की 3 लेयर होती है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हार्ट की लेयर्स के बारे में बताया गया है कि मायोकार्डियम कहाँ रहती है, पेरिकार्डियम कहाँ रहती है और एंडोकार्डियम कहाँ रहती है। ओके, तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा कि मायोकार्डियम में जो सबसे अपर लेयर रहती है, एंडोकार्डियम रहती है जो मिडिल लेयर रहती है, पेरिकार्डियम में जो मिडिल लेयर रहती है। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स के बारे में बताया गया है। हार्ट का शेप साइज कैसा रहता है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हार्ट का जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट is rather interacted with several chambers involved with the control the flow of blood। ठीक है, जो सारे चैम्बर्स रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं अंदर, उसके बारे में, किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंटरनल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। Vertebrate heart can be classified based on the number of chambers present. For instance, most fish have 2 chambers and reptiles and amphibians and 3 chambers. Even in mammalian hearts consist of 4 chambers. Human are mammals, hence in 4 chambers, namely। ओके, जो हार्ट में 4 चैम्बर्स रहते हैं वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें जिसमें ब्लड आता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग होता है। जो आर्टरी रहती है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, जो वेंस रहती है उनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है। तो किस तरीके से वो ऑक्सीजनेटेड होता है वही सब हार्ट के 4 चैम्बरों में के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब ये हार्ट का डायग्राम है, इसमें चारों चैम्बर बताया गया है कि कौन सा चैम्बर कहाँ पे रहता है। राइट, जो राइट आर्टियम जो फर्स्ट चैम्बर रहता है वो राइट आर्टियम, जो सेकंड चैम्बर होता है लेफ्ट आर्टियम, थर्ड राइट वेंट्रिकल, फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, मतलब आप समझ सकते हो कि जो आपका राइट हैंड है वो आपके राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, राइट आर्टरियम के नीचे ही राइट वेंट्रिकल होता है जस्ट, और राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम की के जस्ट नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टरिया, less muscles walls in are smaller than ventricles. These are the blood receiving chambers that are fed by the large veins। जो आर्टरिया होती है वो क्या होती है, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। ब्लड को रिसीव करके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है।
वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स में क्या होता है, काम ये भी ब्लड का ही करती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, तो वही दे रखा है। मोर मस्कुलर चेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग and push blood out into the circulation. These are connected large arteries that deal blood of circulation. The right ventricle and right atrium completed small left chamber and walls constitute compress left portion, and the size difference based on their function that the blood organizes right side flow through the pulmonary circulation, wheel blood rushing from the left chamber is pumped throughout the body. तो ये क्या करती है, जो वेंट्रिकल्स रहती है, वेंट्रिकल्स होती है हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो जो वेंट्रिकल्स रहती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाती है, लंग्स तक पहुंचाती है, लंग्स के पास वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके वापस वो आर्टरी तक पहुंचाती है, आर्टरी से हार्ट तक जाता है, हार्ट से आर्चो परोटा में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स, अब आता है ब्लड वेसल्स। अब हम आगे बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, किस तरीके से ब्लड कहाँ कहाँ पे जाता है। इन ऑर्गेनिज्म विच क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, द ब्लड फ्लो विद इन वेसल्स of varying sizes, all vertebrates include human process. This type of circulation, the external structure of the heart's many blood vessels that form network with the major vessels emerging within the structure, the blood vessels typically compromising the following. जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करती है, वो ब्लड पूरा हार्ट को मेंटेन करके रखती है। ब्लड वेसल्स में हार्ट कितना पंप हो रहा है, किस किस स्पीड से वो फ्लो कर ब्लड को फ्लो कर रहा है, वो सब मेंटेन करती है। पूरी बॉडी में कहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, कौन से ऑर्गन में, कौन से हिस्से में, शरीर के कौन से हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ये सब ब्लड वेसल्स का काम है, ओके। अब आगे देखते हैं। ये हार्ट का फिर स्ट्रक्चर आ गया है। इसमें बताया गया है कि हार्ट में कौन सी जगह पे क्या होता है, रियल में हार्ट कैसा रहता है। इसमें अरोटा बताया गया है, जो सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी के, ओके। सुपीरियर वेना का वो बताया है, इन्फीरियर वेना का वो बताया है, राइट पल्मोनरी वेन्स बताई गई है, राइट आर्टरी, राइट पल्मोनरी लेफ्ट भी बताई गई है, इन्फीरियर वेना का हुआ, सुपीरियर वेना का हुआ, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर रहती है, ये डायग्राम आपको देख लेना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेन्स। अब वेन से क्या काम करती है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। सप्लाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट वी इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा एंड इट इज इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द राइट आर्टियम, ओके। जो वेन होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड, जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, उसको कहाँ पहुँचाएगी, कहाँ तक लेके जाएगी, सुपीरियर इन्फीरियर कावा और सुपीरियर वेना कावा में लेके जाएगी। वहाँ पे ब्लड ऑक्सीनेट होगा, उसके बाद में वो राइट आर्टरियम में जाएगा ऑक्सीनेट होके, ओके।
आगे बढ़ते हैं। Arteries are muscles vast tube mainly involving in supplying oxygenated blood away from the heart to all other parts of the body. Aorta is the largest of the arteries and is branch of into various smallest arteries through the body. जो आर्टरी क्या करती है, आर्टरी में सबसे बड़ी बॉडी की आर्टरी होती है आर्चियो परोटा, ठीक है। मेन उसमें क्या करती है, आर्टरियाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्चियो परोटा तक पहुंचाती है और आर्चियो परोटा हार्ट तक पहुंचाता है। हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। जितनी भी ब्रांचेस होती है बॉडी में, उन सब में हार्ट के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है। आगे देखते हैं। तो अभी हमने वेन्स के बारे में बात की, अब हम आर्टरी के बारे में बात करते हैं। आर्टरी का क्या करते हैं, आर्टरी का क्या काम रहता है। आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है और हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो इसमें यही बताया गया है, द मसल्स ऑल्सो ट्यूब मेनली इन्वॉल्व इन सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड वे फ्रॉम द हार्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पूरी पार्ट बॉडी के ऑल पार्ट्स में ब्लड को आर्चियो परोटा के द्वारा सर्कुलेट करता है। और जो आर्चियो परोटा रहती है वो बॉडी की सबसे बड़ी, हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। ब्रांच ऑफ वेरियस स्मॉल ऑफ द बॉडी। क्या हम आगे बढ़ते हैं। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को कैरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट वेंट्रिकल तक पहुंचाती है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड जाता है और वो ट्रांसपोर्ट होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्चियो परोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Blood pump from the ventricle into large elastic artery that branch repeatedly into the small artery unit the branches. Result is microscopic arteries. Arterials. The arterials play the regular blood flow into the tissue. Capillary about in 10% of the total blood volume in the systemic artery system. The given. और जो आर्टरी होती है वो 10% ब्लड स्टोर करके रखती है हार्ट में, बॉडी के टोटल ब्लड। एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स। Arteries carry blood from the heart. Pulmonary arteries transport blood that has a low oxygen content from the right ventricle to the lungs system. Arteries transport oxygenated blood from the left ventricle to the body tissue. Blood is pumped from the ventricle into large elastic arteries that branch repeatedly into the smallest artery unit. The branching results in microscopic artery called arteries play a role in regulating blood flow into the tissue. Capillaries about the 10% is the blood volume in the systemic artery system given. अभी जो पढ़ा था वो सेम वापस से रिपीट हुआ है। जो आर्टरी है वो ब्लड को कैरी करके रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में
ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली तरीके से होता है। और जो 10% ब्लड रहता है वो हार्ट में स्टोर करके रखती है। आगे बढ़ते हैं। आर्टरी वॉल, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है पूरा आर्टरी वॉल का। इसमें रहता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिला और ट्यूनिका इंटेलिया और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 4 पार्ट्स रहते हैं आर्टेरियल वॉल में। The wall of an artery consists of 3 layers. The innermost layer of the antenna, simple sequence epithelium surrounding by the connective tissue basement membrane with elastic fibers. The middle layer, the tunica media and primary smooth muscles, and is usually the thickest layer. It not only provides support for the vessels but also changes vessels diameters to regulated blood flow and blood pressure. The outermost layer which attaches the vessels to the surrounding tissue, it is the tunica external of tunica adventilla. This layer is connective tissue with varying amounts of elastic and collagenous fibers. The connective tissue is this layer is quite dense when it adjustment to the tunica media, but it changes to loose connective tissue near the periphery of the vessels. जो आर्टरी की वॉल्स रहती हैं उसमें क्या होती है, 3 लेयर्स रहती है। ये जो सबसे इनर मोस्ट रहती है वो ट्यूनिका रहती है। ये क्या करती है, एपिथेलियम सराउंडिंग बाय द कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम सेल से रहती है उनको कनेक्ट करके रखती है। और जो इलास्टिक जो ट्यूनिका मीडिया रहती है वो क्या है, मीडिया रहती है, वो मिडिल लेयर होती है। और जो सबसे स्मूथ मसल्स रहती है, यूजली थिकनेस लेयर प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ द वेसल्स, चार्जेस वेसल्स ऑफ डायमीटर्स, जिसको डायमीटर से रेगुलर ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। आउटमोस्ट लेयर जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। सराउंडिंग टिश्यूज ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका एडवेंटिलिया, जो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उसके अंदर ट्यूनिका एडवेंटिया अटैच रहती है। कनेक्टिव टिश्यू इज वेरीफाई अमोस्ट इलास्टिक इज कोलेजनस फाइब्रस। द कनेक्टिव टिश्यू in this layer is quite dense is adjustment to tunica media, but it tends to lose connective tissue near its peripheral of the vessels. ये भी ब्लड सप्लाई में ये वेसल्स बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। आगे बढ़ते हैं। Capillaries is the smallest and most numerous of the blood vessels, form the connective between the vessels that carry blood away from the heart and the vessels. The return blood of the heart veins and primary function of the capillary exchange of material between the blood and tissue cells. कैपिलरी जो स्मॉल मोस्ट ब्लड वेसल्स होती है, जो हार्ट की छोटी से छोटी वेंस रहती है, जो वेसल्स रहती है, वो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। और जो आर्टरी रहती है वो क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑपरेटर के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। और जो वेंस है होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट करती है।
आगे बढ़ते हैं। कैपिलरीज। Capillaries is the small and most numerous of the blood vessels from the connective between the vessels that carry blood away from the heart arteries, and the vessels that return blood to the heart veins. The primary function capillary exchange of material between the tissue and cells. कैपिलरीज में जो स्मॉलेस्ट आर्टरी और वेंस रहती है, जो वेंस रहती है वो क्या करती है, जो भी मटेरियल्स रहती है उससे क्लोट होने से, हार्ट की जो आर्टरी रहती है उनको क्लोट होने से। कैपिलरीज का डायग्राम दे रखा है, कहाँ पे आर्टरी रहती है, कहाँ पे वेंस किस तरीके से प्रॉपर काम करती है, कैसे ब्लॉकिंग से बचाती है, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। कहाँ पे वेंस वाली ट्यूब रहती है, कहाँ पे आर्टरी वाली ट्यूब रहती है। Capillary distribution varies with the metabolic activity of body tissue. Tissues such as skeletal muscle, liver, and kidney have extensive capillary network, metabolic activity requirement, and abundant supply of the nutrients. Other tissues such as connective tissue have a supply epidermic in skin and lens and cornea of the eye complete lack capillary network. About 4% in total blood volume is in the systematic capillaries and given the another 10% of the lungs. बात करते हैं वेंस की। Veins carry blood to heart. Blood pass through capillaries enters in small veins. Venules from the venules inflows progressive. Larger and larger veins unity enriches the heart in the pulmonary circuit. The larger and larger veins unit reaches the heart in the pulmonary circuit. The pulmonary veins transport blood to the lungs in left atrium of the heart. This blood has a high oxygen content because the being oxygenated in the lungs. Systemic veins transport blood from the body tissue the right atrium of the heart. This blood has a reduced oxygen content because the oxygen has been used for metabolic activities and tissue cells. जो वेंस होती है वो आर्टरी में ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पास होने से रोकती है और लेफ्ट आर्टरी में पहुंच के डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके वापस आर्टरी में सेंड करने का काम वेंस के थ्रू होता है। ये सब चीज़ें हार्ट में होती है। तो हमने आज पूरा हार्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सबको समझ में आएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।